तो दर्शकों, सतलोक आश्रम इंदौर में एक बार फिर आप देख सकते हो रक्तदान महादान का जो शिविर लगाया गया है, उसमें बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पर अभी भाग लेने वाले हैं और आपको और भी हम ऐसी ही जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए एक बार आपको बताते हैं, बस की तरफ आप नजर डालिए कि यहाँ पर जो ब्लड डोनेशन की जो बस उपस्थित हुई है वो एक सरकारी बस है और यहाँ पर उपस्थित हुई है। जैसे कि यहाँ पर जो ब्लड डोनेशन का जो कार्यक्रम है वो किया जाएगा और कई मात्रा में यहाँ पर जो ब्लड है वो एकत्रित किया जाएगा। जैसे कि बताया जाता है कि रक्तदान देना कितना बड़ा एक महापुण्य का कार्य होता है, जिसमें आप कई जीवों को जान बचा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो प्रक्रिया है वो आप देख सकते हो किस प्रकार से यहाँ पर रक्तदान का जो शिविर लगाया गया है और यहाँ पर आप देख सकते हो जिस प्रक्रिया से गुजरकर व्यक्ति यहाँ पर पहुँचता है और अपने रक्त को दान करता है, इसमें किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में ये जो प्रोग्राम किए जाते हैं ये निःशुल्क अवस्था में किए जाते हैं, इनका किसी भी प्रकार से कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। ये रक्तदान महादान है और आप देख सकते हो संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में कई ऐसे कार्यक्रम किए जाते हैं। उन्हीं में एक जो कार्यक्रम है वो रक्तदान का शिविर है। आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं रक्तदान क्यों आवश्यक है और किस लिए करना चाहिए। तो दर्शकों, हम आपको बताने वाले हैं संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो कार्यक्रम आज रखा गया है कबीर प्रकट दिवस का, जो 628वां कबीर प्रकट दिवस है, इसमें रक्तदान का जो शिविर रखा गया है वो महादान कहा जाता है। तो चलिए कुछ ऐसे भक्तों से भी जानकर देखते हैं क्या ये रक्तदान शिविर किस लेवल पर रखा गया है। नमस्कार, क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हो आप? नमस्कार, मेरा नाम है निकिता दासी, मैं देवास जिले से आई हूँ। हम आपसे जानना चाहेंगे अभी रक्तदान के बाद अभी आपको कैसा महसूस हो रहा है? जी, रक्तदान देने के बाद मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है क्योंकि इसका मैं बहुत टाइम से वेट कर रही हूँ। पिछले एक साल से मैं वेट कर रही हूँ। पहले भी मैं गई थी, तब मेरा वेट कम था तो मुझे नहीं देने दिया गया था, इसलिए मैंने सिर्फ इसी के लिए अपना वेट बढ़ाया कि मैं ब्लड डोनेट कर पाऊँ। कितना सही होता है युवा वर्ग को आज के समय में सहयोग देना? जी, ये जो ब्लड डोनेशन की प्रक्रिया है ये आजकल के युवा लोगों तो बहुत समझदार है, तो उनको पता है कि जो हमारा ब्लड है वो हम डोनेट करते हैं तो फिल्टर होता रहता है, इसमें और नया खून बनता जाता है। ऐसा नहीं कि हमारे में ब्लड की कमी हो जाती है, ब्लड फिर से बन जाता है। और इसी के साथ साथ हमारे लिए तो अच्छा ही है, सामने वाले के लिए भी अच्छा है क्योंकि जो गरीब लोग हैं जो सरकारी अस्पतालों में अपना इलाज करवाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है या गर्भवती महिलाएं जो रहती हैं वो सरकारी अस्पताल में जाती हैं, तो उनके लिए ये जो ब्लड हम देते हैं ना ये बहुत ज्यादा उपयोगी होता है क्योंकि जो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो ब्लड बहुत महंगे मिलते हैं, लेकिन हम जो यहाँ पर दे रहे हैं वो निःशुल्क ब्लड डोनेशन कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा आपको कैसे प्रेरित किया जाता है? जी, संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें यही शिक्षा दी है कि चाहे किसी भी प्रकार की स्थिति हो उसमें हमको अग्रसर होकर सहयोग करना है। जैसे कि यहाँ पर ब्लड डोनेशन के साथ साथ देहदान भी करवाते हैं। उसके अलावा अपने को रमेणी देखने को मिलती है यहाँ पे, जो कि दहेज मुक्त रमेणी होती है। उसके अलावा जो भी अन्नदान सेवा हो गई, गरीबों की मदद करना हो गई, इन सब चीजों में हमको आगे रहने को प्रेरित करते संत रामपाल जी। इंसानियत पर खून का क्या महत्व है और इस पर आश्रम क्या विचार करता है? इंसानियत पर खून का बहुत महत्व है। ये जो ब्लड है कोई किसी फैक्ट्री में नहीं बनता है, इंसान सिर्फ इंसान में ही बनता है। और इंसानियत का इतना बड़ा महत्व है कि रक्तदान मतलब उसको किसी को, सामने वालों को जीवन दान देने के बराबर होता है। और ये सिर्फ रक्तवीर योद्धा जो भगत लोग होते हैं, जो इंसानियत रखते हैं, वही करते हैं। और इससे हमारे जो यहाँ पे जो संत रामपाल जी महाराज की जो मुहिम चलाई है रक्तदान शिविर, इससे कई हजारों सैकड़ों लोगों को जीवन दान मिला है। जैसे कोई इमरजेंसी आ गया, डिलीवरी या कोई हार्ट वाला पेशेंट या कोई क्रिटिकल एक्सीडेंटल जिसको अर्जेंट ब्लड की जरूरत है, कोई दे पाए नहीं दे पाए, कोई गरीब परिवार से, कोई किसी के परिवार में कोई है ही नहीं, ऐसे लोगों को हम तुरंत ब्लड मुहैया करवा देते हैं। जी धन्यवाद सर। जी सर। नमस्कार, क्या नाम है आपका? पवन दास। सर कहाँ से आए हो आप? मैं खरगोन जिले से आया। सर आपसे जानना चाहेंगे, जैसे अभी आपने रक्तदान दिया है कि महादान कहा जाता है, माना जाता है, तो अभी आप इसको दोबारा कितने समय बाद वापस ले सकते हो? 3 महीने बाद वापस डोनेट कर सकते हैं। अभी आपको कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा महसूस हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 महीने बाद अगले 3 महीने किया था डोनेट। अभी जैसे कि हम आपके हाथों में जो पर्चा देख रहे हैं
ये पर्चा किस चीज का है? ये हमने ब्लड डोनेट किया, उसका सर्टिफिकेट दिया हुआ है। अच्छा, उसका सर्टिफिकेट है। क्या इससे पहले भी कोई फॉर्म वगैरह भराया जाता है? हाँ, एक फॉर्म भराया जाता है ब्लड डोनेट के लिए, उसके बाद में फिर ये पर्चा दिया जाता है। अच्छा, उसमें आपकी जानकारी ली जाती है। हाँ, कि आपने कब दिया है डोनेट, आपने और तकलीफ बीमारी वगैरह कुछ नहीं है ऐसा। ब्लड देने के बाद आपको ये फॉर्म दिया जाता हाँ, है। ये फॉर्म दिया जाता है। जी धन्यवाद सर। नमस्कार, क्या नाम है आपका? नमस्ते, महेंद्र दास। जी, आपका क्या नाम है? नीलकंठ जगत जी, उज्जैन जी, से। अभी जैसे कि मैं देख रही हूँ सर, आपने अभी रक्तदान किया है, महादान माना जाता है, तो सर अभी कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ रक्तदान करने के बाद। संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में कैसे प्रेरित किया जाता है कि रक्तदान करना आवश्यक है? जैसे कि हम भक्ति करते हैं तो भक्ति के साथ साथ दान, सुमिरन, सेवा भी गुरुजी ने बताई है। तो दान करने से काफी अच्छे फायदे होते हैं। जैसे कि ये शरीर तो मरने के बाद में किसी काम आना नहीं है, तो गुरुजी बताते हैं कि क्यों नहीं हमारा रक्तदान और हमारे जो शरीर के जो अंग है ये किसी के काम आए, तो हम इसीलिए दान सुमिरन करते हैं और गुरुजी का पालन भी करते हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका? राजीव गुप्ता। जी सर, जैसे कि यहाँ पर अभी डोनेशन का जो कार्य किया गया था, क्या आपने भी रक्तदान किया है? नहीं, आज मैंने रक्तदान नहीं किया। मैंने 2 महीने पहले जब ये प्रोग्राम हुआ था हमारा गुरुजी का, उस समय रक्तदान किया। तो सर, डोनर को कितने समय बाद रक्त को दान करना चाहिए? कम से कम 3 महीने का समय देना पड़ता है। 3 महीने बाद आप दोबारा रक्तदान कर सकते हैं। डॉक्टरों द्वारा क्या जांच की जाती है जिसके लिए आप रक्तदान कर सकते हैं? डॉक्टर यही चेक करते हैं कि आप ब्लड डोनेट करने लायक है, आपके पास उतना ब्लड अवेलेबल है, आपका स्वास्थ्य अच्छा है, पहले से कोई बीमारी तो नहीं है आपको। जी धन्यवाद सर। थैंक यू। सच्चाई। स्वास्थ्य विभाग से आई हुई मेडिकल टीम से भी हम लोग चलिए बात करके देखते हैं। क्या नाम है सर आपका? कुलदीप प्रजापति। जी, आप यहाँ क्या सेवा देख रहे हैं सर? पायलटिंग बना रहे हैं ब्लड डोनेशन की। ये ब्लड सारा एम्बाई ब्लड बैंक में जाएगा, वहाँ पे टेस्ट होगा और जो भी पेशेंट है जिनको रिक्वायरमेंट होगी ब्लड की, ये उनको चढ़ेगा मैडम। सर, जो ब्लड डोनेशन के लिए आते हैं, जो डोनर है, उनके लिए क्या क्या क्राइटेरिया होता है? मैम उनके लिए बहुत सारा क्राइटेरिया होता है। उनकी एज 50, मतलब जो उनका वेट है वो 50 से ऊपर ही होना चाहिए। उनकी जो एज है वो 16 से कम होनी चाहिए। और मैम उनके बहुत सारे देखते हैं, उनको किसी प्रकार की बीमारी तो नहीं है, उनको अभी किसी प्रकार को एंटीबायोटिक तो नहीं खा रहे, उनको बीपी शुगर, वैसे बीपी शुगर का तो अब तो लेने लग गए हैं, पर बीपी शुगर अगर कंट्रोल में है तो ही लेते हैं अपन। और भी बहुत सारा होता है मैम। पहले उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, जिसके बाद ब्लड कलेक्ट किया जाता है, इसका क्या उपयोग किया जाता है आगे? मैम जो भी पेशेंट होते हैं जिनको ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है, उनको एम्बाई ब्लड बैंक निःशुल्क जो है ब्लड देता है। क्या ये सरकार की जानकारी के अंदर आता है सारा? जी मैम, पूरा ऑनलाइन होता है मैम। सब सरकार गवर्नमेंट की निगरानी में होता है मैम। सर, इसमें ये भी देखा गया है कि जहाँ पर ब्लड की आवश्यकता होती है, तो क्या उनको मुफ्त में निःशुल्क प्रोवाइड किया जाता है? जी मैम, अगर एम्बाई के अंदर है तो उनको निःशुल्क ही दिया जाता है, एम्बाई से बाहर नहीं मैम। लिया जाता है? नहीं मैम, डोनर से किसी प्रकार का भी शुल्क नहीं लिया जाता है, बल्कि डोनर को फायदा होता है। जो कि उसके ब्लड टेस्ट होते हैं, जो कि इसके अंदर का आते हैं, उसको फायदा मिल जाता है। वो टेस्ट उसके हो जाते हैं। अगर उसको किसी प्रकार की बीमारी होती है तो हमारी ब्लड बैंक की टीम उसको कॉल करती है, उसको बताती है मैम। रक्तदान के बाद क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए? मैम रक्तदान के बाद यही है, 1 दिन के लिए होता है, किसी प्रकार का बहुत ज्यादा हार्ड वर्क नहीं करना अपने को, किसी प्रकार का नशा नहीं करना है बस। बिल्कुल आपकी तरह ये सारी जानकारी दी जाती है डोनर को? जी मैम, पूरी जानकारी दी जाती है। जी धन्यवाद सर। थैंक यू मैम। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? दिलीप शुक्ला, ब्लड बैंक टीम MYH हॉस्पिटल इंदौर। सर, जैसे कि आप सरकारी चिकित्सालय से यहाँ पर आए हैं और जैसे कि यहाँ पर जो ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम रखा गया है, तो इसमें कितना ब्लड कलेक्ट कर लेते हैं आप? यहाँ पे 1 यूनिट ब्लड लिया जाता है, इसमें 350 ml एक व्यक्ति से लिया जाता है। एक व्यक्ति से 350 ml। इस इकट्ठे ब्लड का आप फिर क्या करते हैं? यहाँ से ब्लड कलेक्ट करने के बाद ये अपना ब्लड बैंक जाता है, वहाँ पे कंपोनेंट बनते हैं, जिसको मरीज को जिस कंपोनेंट की जरूरत होती है, जैसे प्लेटलेट्स है, फ्रेश फ्लोरोजन प्लाज्मा है, या फिर रेड सेल होता है, तो वो 3 कंपोनेंट में डिवाइड होके जिस पेशेंट को जैसी रिक्वायरमेंट होती है उसको वो दिया जाता है। तो सर, ये जैसे कि यहाँ पर ये मुफ्त सेवाएं होती है, तो इस प्रकार से जो सेवा की जाती है, तो क्या आगे भी आप द्वारा किया जाता है? हाँ, हमारे यहाँ पे नन्हे मुन्ने थैलेसीमिया के बच्चे आते हैं, जिनको लगभग हर महीने 2 से 3 यूनिट ब्लड चढ़ता रहता है, तो उनके लिए ये ब्लड बहुत ही अमृत के समान है।
तो ज्यादा से ज्यादा लोग जो ब्लड देते हैं उनके द्वारा ही ये बच्चों की लाइफ जो है चलती रहती है। सर जैसे कि यहाँ पर ब्लड डोनेशन का जो प्रोसेस है वो क्या, उसमें क्या क्या सावधानी रखनी पड़ती है? इसमें जैसे कोई भी स्वस्थ व्यक्ति जो है 18 साल से 60 साल के बीच में उम्र होना चाहिए और ब्लड देने से पहले पानी और थोड़ा सा नाश्ता खाना पीना कंप्लीट करने के बाद ही देना चाहिए। क्या यहाँ पर कोई किसी प्रकार के नशे वाले व्यक्ति को भी आप लेते हैं? नहीं नहीं, कोई भी नशा करने वाला व्यक्ति ब्लड नहीं दे सकता है। शराब का सेवन है जो भी है वो सब क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठते हैं, उनका ब्लड नहीं लेते हैं। सर जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जितने भी भगत रहते हैं वे सभी नशा मुक्त रहते हैं, यानी कि वो किसी भी प्रकार का नशा नहीं करते हैं, तो सभी आपके क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं? देखिए 60 केजी से कम होना, मतलब वजन नहीं होना चाहिए कम, 60 केजी होना चाहिए और 18 साल से ऊपर होना चाहिए उम्र। इसके अलावा हमारा जो क्राइटेरिया है कि किसी ने टैटू बनवाया हो 6 महीने के अंदर तो उसका नहीं लेंगे, कोई दवा चल रही है, किसी को बीपी शुगर की समस्या है ना, और किसी को वैक्सीनेशन हुआ है, किसी को कुत्ते ने काटा है, तो मतलब उनका 6 महीने का क्राइटेरिया है, उनका नहीं लेते। जैसे कि देखा जाए तो पूरी तरह से ये सेवा की जाती है एक प्रकार से। तो संत रामपाल जी महाराज जी के जो सानिध्य में आज कई ऐसे भगत श्रद्धालु हैं, इन्होंने ब्लड डोनेशन दिया है, तो क्या बाहरी व्यक्ति भी इनको सहयोग करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे है ना कोई भी व्यक्ति समय समय पे कैंप लगवाते हैं, ऑर्गेनाइज करवाते हैं और जैसे आपके रामपाल जी महाराज जी हैं उनका तो कैंप अक्सर लगता रहता है, बहुत अच्छी मात्रा में ब्लड डोनेट होता है। तो कितना यूनिट आप ब्लड कलेक्ट कर लेते हैं सर? अभी तो समय समय पे ब्लड है ना आपके यहाँ से, जैसे रामपाल जी की महाराज जी के यहाँ से तो 100 से ऊपर ही मिलता है जब भी मिलता है, और काफी अच्छे भक्त हैं, मतलब ब्लड देने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। चलिए धन्यवाद सर। जैसे कि आपने देखा है कि यहाँ पर एक सरकारी चिकित्सालय से जो यहाँ पर डॉक्टर्स उपलब्ध थे, उनकी टीम उपलब्ध है, और जिस प्रकार से इन्होंने बताया है कि उनके क्राइटेरिया में जो व्यक्ति फिट बैठता है वही केवल ब्लड दे सकता है। प्रत्येक व्यक्ति 300 से 350 ml का जो ब्लड है वो डोनेट कर सकता है। सतलोक आश्रम इंदौर की टीम से चलिए रक्तदान के विषय में हम जानकारी लेंगे। चलिए बात करते हैं। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? सचिन दास। जी सर, जैसे कि अभी रक्तदान शिविर यहाँ पर आयोजन किया गया था, तो भारत में जहाँ जहाँ पर आश्रम है सभी जगह ये रक्तदान शिविर आयोजित किया जाता है? जी, संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में ये 628वां कबीर साहब प्रकट दिवस मनाया जा रहा है और संत रामपाल जी महाराज जी की दया से ही केवल भारत ही नहीं अपितु भारत से बाहर नेपाल वगैरह जितने भी आश्रम है उन सभी में आज ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया है। सर विदेशों में भी क्या इस प्रकार से आश्रम द्वारा आयोजन किया जाता है? जी हाँ, इस प्रकार के आयोजन सभी जगह किए जा रहे हैं। सर अंगदान का भी यहाँ पर शिविर लगाया था, तो अंगदान के लिए क्या किया जाता है? जी, यहाँ पर देहदान के लिए भी फॉर्म भरे जाते हैं और ये जितनी भी मेडिकल में नई नई बीमारियों के और उनके इलाज की खोज के लिए ये देहदान के लिए संत रामपाल जी महाराज जी अपने भक्तों को जो ज्ञान देते हैं उससे प्रेरित होकर के सभी भक्त आत्माएं ज्यादा से ज्यादा देहदान और रक्तदान करती है। जी धन्यवाद सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर अमन शाक्य है, मैं एम्बाय ब्लड बैंक से आया हूँ। सर अभी जैसे कि मेडिकल टीम आपकी आई हुई है यहाँ पर, तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे जो आप यहाँ से ब्लड डोनेट जो यूनिट इकट्ठा करते हैं उसका क्या आगे प्रोसेस होता है? हम जो यहाँ से ब्लड इकट्ठा करते हैं उसको हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। एक होता है लाल खून, पीला खून और प्लेटलेट्स। ये विभिन्न तरीके से यूज होता है, जैसे कोई भी एक्सीडेंट केस है या किसी को रक्तदान बहुत जरूरत है रक्त की तो उनके लिए जाता है, जो गरीब हैं उनके लिए जाता है, और जो थैलेसीमिया सिकल सेल पेशेंट्स होते हैं ये उनके लिए यूज होता है। सर जिन पेशेंट को आप ये रक्तदान मुहिम प्रोवाइड करवाते हैं क्या उनसे कोई पैसा लिया जाता है? नहीं, ये निःशुल्क सेवा दी जाती है। जी धन्यवाद सर। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? राजस्थान। सर जैसे कि यहाँ जो मुहिम चलाई गई है इसमें कितना सहयोग दिया जाता है आप द्वारा? परमात्मा जी की दया से ये जो मुहिम चलाई गई, जैसे कोई जरूरतमंद व्यक्ति जो रहते हैं जिनको ब्लड की आवश्यकता रहती है उनको सुविधा से ब्लड मिल सके, हमारा ये उद्देश्य रहता है। और यही सतगुरुदेव जी की मुहिम है कि आज वर्तमान में देखो ब्लड एक ऐसी चीज है जो बनाई नहीं जा सकती, उसको कृत्रिम नहीं बनाया जा सकता। ब्लड एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति को ही डोनेट किया जा सकता है। तो इसको देखते हुए परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को प्रेरित होकर हम लोग ये आयोजन में और रक्तदान का जो है कार्यक्रम रखते हैं। सर
जैसे कि प्रशासन द्वारा क्या किसी प्रकार का सहयोग दिया जाता है? नहीं, प्रशासन के द्वारा हमें सिर्फ कोई सहयोग नहीं दिया जाता। ये मतलब अस्पताल से एमवाई के द्वारा ये गाड़ी भिजाई जाती है और पूरे डॉक्टर की टीम भिजाई जाती है ब्लड डोनेशन के लिए। बाकी इसके अलावा और कोई सहयोग नहीं दिया जाता। जैसे कि देखा जाता है संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में काफी ऐसे कार्यक्रम किए जाते हैं, उनमें रक्तदान महादान माना जाता है। सर कितना कारीगर सिद्ध होता है, कितना साबित हो सकता है ये? बहुत ही कारगर साबित हो सकता है। आज यहाँ पर देखो आप लाइन लगा के बहनें भी रक्तदान दे रही हैं, बहनें भी बढ़ चढ़ के मतलब ब्लड डोनेट कर रही हैं। मतलब इसमें बहुत बड़ा योगदान है यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान आधार से नहीं, और ये मान के लो समाज में बहुत बड़ा योगदान है। हमें देखकर समाज के और भी लोग प्रेरित होकर, और इससे महान परोपकार का काम ये दूसरे की जान बचाई जा सकती है ब्लड से, तो सब लोग इसमें मतलब सहयोग कर रहे हैं। जी, रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो रक्तदान शिविर चलाया जाता है सर, तो ये कैसे प्रेरणा आपको दी जाती है? गुरुजी बताते हैं मानव जन्म में परमार्थ करना जरूरी है। साधु संत जो है परमार्थ के लिए आते हैं, तो किसी की जान बचाना, मेरे द्वारा किसी का सहयोग हो जाए, किसी जरूरतमंद को मेरा ब्लड उसको पहुंच जाए और उसकी जान बन जाए, तो बहुत बड़ा परमार्थ है। तो ये संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से ये हम लोगों को प्रेरणा जगी है कि मतलब ब्लड डोनेट करना चाहिए। जी धन्यवाद सर। धन्यवाद। देखा दर्शकों, 133 यूनिट ब्लड यहाँ आज कलेक्ट किया गया है संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में, जो आज यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया था। ऐसे कई ऐसे कार्यक्रमों की जानकारी को हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। हमारे चैनल के साथ आप जुड़े रहें, ऐसे न्यूज सच जो आप जानना चाहते हैं। मैं पूनम अपने कैमरामैन अधिश्री के साथ। धन्यवाद।